ठीक है, वी आर ऑन पेज 251। देखिए क्या बात चल रही थी, कोई भागवत सप्ताह हो रहा था जिसके लिए अभय ने उन व्यक्ति को लेटर लिखा था कि आप ये सब मत कराइए, लेकिन उसके और वार्निंग भी दी गई थी अभय के द्वारा कि अगर आप इस तरह से ये जो भी रिलीजियस फ्रॉड आप कर रहे हैं, अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो फिर इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, कानूनी कार्यवाही, लीगल एक्शन। लेकिन फिर भी वो जो भागवत सप्ताह था वो चलता रहा और काफ़ी लोग भ्रमित हुए, चीट हुए, धोखा हुआ उनसे बेसिकली। आगे देखेंगे अब। While the professed followers of Vedic culture were being baffled in their allegiance, modern westernized Indians were rejecting Vedic culture or as backwards and irrelevant. There was Prime Minister Nehru, who was not at all spiritually inclined. He was for modernization and for what Abhay called made in London ideas. At least Mahatma Gandhi, although he had never responded to Abhay's letter, had been spiritually inclined, but not so his follower Pandit Nehru. Still, out of concern for the way India's leaders were rejecting their country's spiritual heritage, Abhay decided to write Pandit Nehru. अब देखिए, वैदिक कल्चर आप जानते हैं, जो भी वैदिक शास्त्र है, यहाँ पर अब जो लोग थे भारत में, दे वर मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड, भाई मॉडर्न ज़माना है और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे थे। तो जो वैदिक कल्चर है उसको वे बैकवर्ड और इररेलेवेंट कहकर उसको रिजेक्ट कर रहे थे कि अरे ये तो पुराने ज़माने वाली बातें हैं। इनफैक्ट अभी भी आप देखेंगे लोग कहते हैं इस तरह से, तुम लोग पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हो, ये कोई इस समय में थोड़ी ना इस तरह से शास्त्रों की तरह एज इट इज़ चला जा सकता है। पर क्या हम नहीं देखते क्या भक्त इस तरह से जीवन व्यापन नहीं कर रहे हैं? और कुछ भी डिफ़िकल्टी तो होती ही नहीं है। शुरू में फिर भी हो सकता है तपस्या लगती हो, पर आप बाद में देखेंगे बिल्कुल नेचुरल सा ये लाइफस्टाइल बन जाता है। सच में इतना मुझे अमेजिंग लगता है डेली जो हम कर रहे हैं। बार बार देखिए मैं इस पर विचार करती हूँ, काफ़ी लोग होते हैं जिनकी कुछ जॉब वगैरह होती है तो वो छुट्टी चाहते हैं कि हमें हफ्ते में कुछ छुट्टी मिले, महीने की कुछ छुट्टी मिले, हम कहीं छुट्टियाँ मनाने जाएं, घूमने फिरने जाएं। बार बार मैं इस पर सोचती हूँ, देखो ये लोग संतुष्ट नहीं है, अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है, इस वजह से छुट्टियाँ चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। पर देखो हमें इतना सुंदर प्रोसेस मिला है, हमको एक दिन की भी छुट्टी नहीं चाहिए, इज इट नॉट? बल्कि आप देखेंगे अगर कभी क्लास होती नहीं है तो समय उस टाइम निकालना बहुत भारी हो जाता है। जैसे कल सुबह क्लास नहीं हुई थी तो इतना बहुत ही था, वो एक घंटा ऐसे निकल जाता है वैसे भी, पर उस समय इतना लग रहा था बिल्कुल खाली खाली सा कि क्या करे, कुछ करने को ही नहीं है। बिल्कुल इस तरह से टाइम रिजर्व हो गया है कि इस समय तो ये करना ही है, उस समय तो वो करना ही है। एंड वी डोंट वांट एनी चेंज, कुछ चेंज नहीं चाहिए, कुछ छुट्टी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इससे स्पष्ट दिखाता है दैट वी आर नॉट बोर्ड, क्योंकि हम कोई चेंज नहीं चाहते हैं। बार बार भी मुझे ये बहुत अमेजिंग चीज़ लगती है कि इन लोगों को कुछ संतुष्टि नहीं मिल रही है, इस वजह से इस तरह से चेंज चाहते हैं, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है। और सच में मुझे इस तरह से घूमने जाना तो बहुत बड़ा हेडेक लगता है। अब भक्ति में आने से पहले तो हर दूसरे दिन मैं पता नहीं क्या क्या करती थी, कहाँ कहाँ घूमने जाना होता था, बट अब सच में बहुत हेडेक लगता है कि कहीं नहीं जाना है। बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे, अभी बीच में किन्हीं भक्त ने बुलाया था प्रसाद पर, संडे ही था उस दिन मैं गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लग रहा था सच में। वो ट्रैवलिंग में इतना टाइम गया, उस दिन का दिन तो सच में बहुत सही गया भी नहीं था। एनीवेज आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती। पर हाँ,
ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र फॉलो करके अपना जीवन व्यापन कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कि वो बैकवर्ड है या इररेलेवेंट है एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन भारत में जो लोग हैं वो इस तरह से वेस्टर्न कल्चर अपना रहे थे, सो दे वर रिजेक्टिंग वैदिक कल्चर एज बैकवर्ड एंड इररेलेवेंट। अब आगे बताया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे वो भी स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं थे, आध्यात्मिकता में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो भी इस तरह से मॉडर्न सोसाइटी, वेस्टर्न कल्चर एंड ऑल दोज थिंग्स इन्हीं चीज़ों में थे। इस वजह से अभय कहा करते थे मेड इन लंदन आइडियाज़। अब देखिए यहाँ पर लंदन की भी बात आ रही है, तो प्रभुपाद जी बोला करते थे इस तरह से दैट लंदन इज़ हेल। पता है क्यों? अब देखिए, पता नहीं भक्ति में आने से पहले तो ऐसा सोचते ही होंगे ना कि लंदन कितना अच्छी जगह है, वहाँ पर तो जाना चाहिए। कितने वहाँ पे जाने के सपने भी देखे होंगे काफ़ी लोगों ने। तो एक्चुअली मैं मेरी बात कर रही हूँ, मुझे वहाँ पर था जाने का। पर देखिए प्रभुपाद जी उसको हेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो डार्क रहता है, वहाँ पर सूरज ही नहीं उगता है। ये सेम चीज़ अभी मैं 2 दिन पहले किन्हीं को बता रही थी। तो श्रीमद् भागवतम में अभी शाम की क्लास में जो बहुत सारी बातें चल रही थी, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के पैदा होने से पहले जो भी इनऑस्पिशियसनेस एटमॉस्फेयर फैल रहा था, तो उसी में ही एक वर्स आया था जिसमें प्रभुपाद जी अपने परपट में बता रहे थे कि इस तरह से भूचाल, भूकंप आदि वगैरह आते हैं। इसका कारण क्या होता है कि दानवों की संख्या पृथ्वी पर बढ़ रही है, उसका संकेत है ये जो भी भूचाल, भूकंप वगैरह जो भी आते हैं। और इस तरह से भी प्रभुपाद जी बताते हैं अपने परपट में, अपने तात्पर्य में कि विदेशी मतलब जो भी विदेश है, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत बहुत मात्रा में इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत बहुत संख्या में नास्तिक लोग रहते हैं जिनको भगवान में कोई फेथ नहीं है। दे डोंट ट्रस्ट गॉड। बिल्कुल आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अभी बीच में वो जो वीगन ग्रुप ज्वाइन किया था, सो दैट वाज इंटरनेशनल ग्रुप, तो काफ़ी सारे उसमें जो लोग थे वो अपनी प्रोफाइल में टैग लगाए हुए थे, मतलब टाइटल उसमें लिखे हुए थे दैट आई एम एन अथीस्ट, एग्नोस्टिक। इस तरह से ऐसे गर्व से टाइटल लिख रहे थे जैसे पता नहीं अपने गुणों का वर्णन कर रहे हो। और उनको पढ़कर ही मैं, अरे ये कैसे लोग हैं भाई। तो वहाँ पर इस तरह के लोग भरे पड़े हैं और इस वजह से आप देखेंगे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, भूकंप आदि वगैरह। और काफ़ी देश है जहाँ धूप ही नहीं निकलती है। एक माता जी हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली कहाँ से हैं वो है इंडियन ही है, पर वो अपनी फैमिली के साथ में बाहर रहती हैं। तो वो बता रही थी उनके देश में सिर्फ आधा घंटे के लिए धूप आती है बस। आप सोचिए, इस पर विचार करिए सच में। कभी यहाँ पर भारत में हम रह रहे हैं, कभी कभी जब बारिशों के दिन हो जाते हैं जो लगातार चलते हैं, कितना ज़्यादा सैड सा फील होता है ना जब सूर्य नहीं उगता है, सूरज उदित नहीं होता है। अभी बीच में आप देखिए ना, लगातार इतनी बारिश हो रही थी, सूरज तो निकल ही नहीं रहा था। सच में मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। बिल्कुल ऐसा उदास उदास सा सब कुछ लगने लगता है। और वास्तव में ऐसे देश है जहाँ पर निरंतर ही ऐसा ही माहौल रहता है, बिल्कुल ग्लूमी सा। तो ये सारी चीज़ें हैं।
एक और श्रीमद् भागवतम का जो 3rd कैंटो है, अगर आपके पास में बुक हो तो उसमें प्रभुपाद जी ने एक फ़ोटो रखी हुई है नर्क की। मैंने देखा था, इतनी भयावह फ़ोटो है वो। उसमें इतने, एक आदमी है, उसको एक लोहे की बड़ी सी कढ़ाई में उसको ऐसे ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, बहुत भयानक भयानक उसमें। ये सिर्फ देखिए कल्पनाएं नहीं है, अभी ये जो हम फ़ोटो देख रहे हैं वास्तविकता में तो इससे भी भयावह होता है जो नर्क होता है। उसको फ़ोटो को आप अगर देखिएगा, अगर नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, मैं फ़ोटो भेजूँगी आपको। बहुत ही डरावनी फ़ोटो थी वो। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। तो यस, इस तरह से बताया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे उनको आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं थी। एटलीस्ट जो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, वो अभय के लेटर वगैरह कभी पढ़े नहीं, उसका रिस्पॉन्स नहीं दिए, पर एटलीस्ट वो आध्यात्मिकता में तो थे ही। लेकिन यहाँ पर उनके जो फॉलोअर है प्राइम मिनिस्टर नेहरू, ही वॉज नॉट, मतलब वो आध्यात्मिकता में नहीं थे, उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो इस तरह से जो भारत के लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इस तरह से आध्यात्मिकता, ये जो है स्पिरिचुअल हेरिटेज भारत का, उसको रिजेक्ट कर रहे थे। अब आप देख रहे हैं ना कि इस तरह से जो फॉलोअर्स हैं वे ही इस तरह से रिजेक्ट करते हैं लीडर्स वगैरह, तो फिर जो फॉलोअर्स नहीं, हाँ, जो लीडर्स हैं, जो वे ही इस तरह से जब रिजेक्ट करते हैं तो फिर फॉलोअर्स तो लीडर्स को ही तो फॉलो करेंगे। जो गुरु जी हैं, जब वे ही इस तरह से, टेक इट लाइक दिस, अनिश्वरवादिता फैला रहे हैं, आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं रख रहे, तो जो चेले उन गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं उनकी क्या गति होगी। और इसी वजह से आप देखेंगे, अगर प्रेजेंट की भी अगर बात की जाए, जो गवर्नमेंट है वो एकदम खुला इस तरह से, जो भी ये गौ हत्या हो रही है, लोग नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पीते हैं, गवर्नमेंट कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, तो इस वजह से लोगों को भी कुछ वो नहीं है, लोग आराम से खुलेआम इस तरह से गलत हरकतें कर रहे हैं। तो अब फाइनली अभय ने क्या किया, अभय ने ही फाइनली डिसाइडेड कि वो पंडित नेहरू को लेटर लिखेंगे। although in Bombay, Abhay was practically homeless. In August of 1958, he boldly wrote the Prime Minister, expressing his conviction that India's spiritual culture must not only be revived at home, but also be distributed to the West. He reminded Pandit Nehru that from ancient Greece down to the atomic age, the Western world had been only materialism and had therefore never known peace. If Nehru were to continue following the path of materialism, the only results would be strife and war. तो उन्होंने क्या लिखा, देखिए, अभय बॉम्बे में रह रहे थे, उनका खुद का तो कोई घर नहीं था, पर फिर भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा इन अ वेरी बोल्ड वे। उनका कन्विक्शन एक्सप्रेस करते हुए कि वे चाहते हैं कि भारत में जो आध्यात्मिकता है वह वापस से लाई जाए, इस पर काम किया जाए। लोग जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो इस पर वर्क किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, ये बाहर के जो पाश्चात्य देश है वहाँ पर भी लोगों को मालूम होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से काफ़ी टाइम से लोग जो भी वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो ठीक है, भौतिकतावाद में तो वो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो अगर जो नेहरू हैं वे भी इस तरह से इस भौतिकतावाद का पथ ही फॉलो करते हैं, इसी को जारी करेंगे, तो फिर पक्की बात है आगे जाकर इस तरह से झगड़े वगैरह होंगे ही।
वॉर्स वगैरह। Therefore, India may not waste her time in imitating the Western way of life. You have admitted it that the position of Indian culture is of high order, but at the same time, you want to bring in material prosperity by scientific advancement of knowledge. But what is that scientific knowledge? Spiritualism is also advanced scientific knowledge. Material advancement of scientific knowledge cannot give even material prosperity to the people in general. Do you think that horseless carriage or telephonic or radio communication or any other such ephemeral facilities of life can bring in material prosperity? No, it cannot. Material prosperity means the people must have sufficient to eat or to maintain the body very soundly. Do you think that your different plans have brought in that material prosperity, or that modern Western civilization can bring in that prosperity? Even they are given that facility, the unrest will continue to go on till there is spiritual satisfaction of life. That is the secret of peace. तो आगे अब है इस तरह से बता रहे हैं कि भारत में जो लोग हैं उनको इस तरह से पाश्चात्य लोग जिस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। नेहरू को मतलब जो पंडित नेहरू हैं उनको अब इस तरह से कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में जो लोगों का कल्चर है इट इज़ हाई ऑर्डर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों का जो कल्चर है दैट इज़ हाई ऑर्डर। लेकिन उसी के साथ साथ एक तरफ तो आप इस तरह से कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि लोग साइंटिफिकली एडवांस करें। साइंटिफिक नॉलेज का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिकता ऑलरेडी ही एक साइंटिफिक नॉलेज है। देखिए, साइंस का मतलब होता है विज्ञान और विज्ञान का मतलब होता है रियलाइज्ड। सो स्पिरिचुअलिज्म इज ऑलरेडी रियलाइज्ड नॉलेज। जो भी शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में हमें जो भी बात बताई जाती है वो ऑलरेडी ही रियलाइज्ड नॉलेज है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो इसका अर्थ समझ रहे, पका पकाया फल व्यक्ति को ऑलरेडी मिला हुआ है, बस अब उसको वह ग्रहण करना है। जो भी बातें शास्त्र में बताई गई है उसको एज इट इज़ स्वीकार करके उसको फॉलो करना है। कुछ रिसर्च, टेस्ट, ट्राई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ रियलाइज्ड नॉलेज। तो ये सेम बात अब है, उनको बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिज्म तो ऑलरेडी साइंटिफिक नॉलेज है, एडवांस साइंटिफिक नॉलेज है। लेकिन आप जो मटेरियल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति भौतिकतावाद में प्रगति करे, वह वास्तव में लोगों को मटेरियल लेवल पर भी संपत्ति नहीं बना सकती। ये बात यहाँ बताई जा रही है। इस बात को आप समझ रहे हैं? जैसे इस तरह से इन्वेंशन हुए, घोड़ा गाड़ी वगैरह बंद हो गई और टेलीफोनिक और रेडियो कम्युनिकेशन इस तरह से हो रहा है, तो क्या इससे, ठीक है टेक्नोलॉजी है, पर क्या इससे मतलब लोगों की, क्या बोलेंगे इसको, कंफर्ट्स लोगों के बढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे जितना लोगों के कंफर्ट बढ़ रहे हैं, क्या उतना ही लोग आलसी नहीं हो रहे हैं? पहले मतलब ज़्यादा कुछ कंफर्ट्स नहीं थे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोग हार्ड वर्क करते थे। चलो ठीक है, हार्ड वर्क भी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी है, लोग हार्ड वर्क ना करें ताकि उनका समय बचे। लेकिन जो समय बच रहा है उसको भी तो वो आध्यात्मिकता में या कुछ वे तत्व की जिज्ञासा करे, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कुछ करे, ऐसा कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। टाइम बचे, ठीक है टाइम बचना चाहिए भाई, इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो जो टाइम बच रहा है उसमें भी लोग क्या कर रहे हैं?
कुछ भी करने को नहीं है तो बिना मतलब की चीज़ें करने लगेंगे, बैडमिंटन खेलने लगेंगे, क्रिकेट खेलने लगेंगे, जो भी फालतू की चीज़ें, न्यूज़ देखने लगेंगे, या कितना टाइम लोग ख़राब करते हैं बिना मतलब कि यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते रहते हैं। भाई आध्यात्मिकता से रिलेटेड कुछ देखे तो फिर भी समझ में आता है, पर बिल्कुल टाइम ख़राब करते हैं बिना मतलब कि खे खे खी खी उसमें सुनते रहते हैं। मतलब कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। So yes, people are not getting material prosperity, इस तरह से यहाँ पर अभय बता रहे हैं। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोगों के पास में भरपूर मात्रा में, मतलब अच्छी मात्रा में खाने को हो, और अच्छी तरह से इतना हो ताकि वे अपनी अच्छे से देह को चला सके। पर आप बिल्कुल सोचिए, अब लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ना तो अच्छे से खा पाते हैं और ना इस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन कर पा रहे हैं ताकि वे हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। क्या इस चीज को आप देख पा रहे हैं? खाने का टाइम नहीं होता, शांति से बैठकर खाना तो खा ले व्यक्ति, इस तरह से भाग रहा है। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आता, क्यों इतना हेडेक अपने सर में लिए हुए हैं। भाई बिल्कुल शांति से जीवन व्यापन करने के लिए सच में इतनी मेहनत करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इस तरह से अभी कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है इस तरह से अलग अलग प्लान्स वगैरह जो भी आप लेकर आ रहे हैं, या जो भी लोग पाश्चात्य देश में जो भी वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने से आप लोगों मतलब लोगों की संपत्ति बढ़ेगी, दे विल बी यू विल ब्रॉट इन दैट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ तक कि अगर लोगों को इस तरह की फैसिलिटी भी दे दी जाए जो कि दी जा रही है, लेकिन उसके बाद में भी आप देखेंगे लोग शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शांति सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को आध्यात्मिकता फॉलो करने से ही मिल सकती है। ये फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है क्यों आध्यात्मिकता पर बल दिया जा रहा है? क्योंकि वास्तव में जीव एक आत्मा है, वह यह शरीर नहीं है। तो कोई भी जड़ पदार्थ को संतुष्ट करने के लिए उसको जितने ही कंफर्ट्स दिए जाए, ही कैन नेवर गेट सेटिस्फाइड। इस वजह से यहाँ पर बार बार में स्पिरिचुअलिटी 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 कह रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब है दैट यू फॉलो भगवद गीता, यू सर्व कृष्णा। ये है स्पिरिचुअलिटी का मतलब। लोगों को सच में स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी नहीं पता। एक व्यक्ति कह रहे थे कि मैं बहुत स्पिरिचुअल और मैं सात्विक हूँ। मैंने उनको पूछा कि अच्छा आप क्या पूरे दिन भर करते हैं बीइंग अ सात्विक एंड स्पिरिचुअल पर्सन? उन्होंने एक चीज़ भी नहीं बताई वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ फॉलो भी करते हो क्या पूरे दिन भर में। बिल्कुल सारी फालतू की फर्जी की बातें। लोगों को स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी नहीं पता है। पीपल आर सो डम। सो यस, ये सेम बात यहीं बताई जा रही है कि जब तक व्यक्ति आध्यात्मिकता का अनुशीलन नहीं करेगा अपने जीवन में, द सीक्रेट मतलब जो दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ पीस। या इसको ऐसे समझिए, जब तक व्यक्ति के लिए शांति अनुभव करना एक रहस्य ही बन के रह जाएगा, एक रहस्य की बात। पूरे जीवन में प्रयास कर रहा है कि उसको कुछ शांति अनुभव हो, शांति अनुभव हो, सुख अनुभव हो, लेकिन ये सब उसके लिए एक रहस्य मात्र ही बन के रह जाएगा। Even without having been to the West, Abhay expressed his conviction that the Americans and even the Russians were hankering for spiritual realization. They could not have become satisfied merely with material advancement. Pandit Nehru therefore should help his friends in the West by offering them spiritual knowledge from India. बाद में अभय अभी तक पाश्चात्य देश में गए नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह से अपना कन्विक्शन एक्सप्रेस किया, अभिव्यक्त किया कि यहाँ तक कि जो पाश्चात्य देश में लोग हैं, अमेरिकन्स, रशियंस, वे भी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए दे आर हैंकरिंग। क्यों?
क्योंकि वे देख पा रहे हैं कि इतना भौतिकतावाद में प्रगति करने के बाद में भी कोई संतुष्टि अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो पंडित नेहरू को भी इस तरह से अपने जो दोस्त हैं उनके पाश्चात्य देशों में, उनको इस तरह से हेल्प करना चाहिए बाय ऑफरिंग देम स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रॉम इंडिया। पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी ऑफ नॉलेज। प्राइम मिनिस्टर चाणक्य used to live in a thatched cottage, but he was the dictator of India during the time of Chandragupta. Mahatma Gandhi voluntarily accepted the way of living the so-called poor man and was the dictator of Indian destiny. But what was he poverty stricken? He was proud of his spiritual knowledge. Therefore, spiritual knowledge makes a man really rich man and not the radio set or the motor car etc. कितनी सुंदर बात यहाँ बात बताई जा रही है कि गरीबी का मतलब है, पॉवर्टी का मतलब है कि व्यक्ति ज्ञान में, उसके पास में ज्ञान नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, पॉवर्टी ऑफ नॉलेज। जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही, आध्यात्मिक ज्ञान, वह वास्तव में गरीब है। पता है यहाँ पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि वह व्यक्ति जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, मतलब कि उसको खुद के विषय में कुछ मालूम नहीं है, तो उससे ना तो दूसरों का भला करना तो छोड़िए, वे खुद का भला भी नहीं कर सकता। इतना बेचारा है वो, इतना गरीब है, इतना लाचार है अगर कहा जाए। दूसरों की छोड़िए, खुद की सहायता भी नहीं कर सकता अगर उसको खुद के विषय में ही कुछ ज्ञान नहीं है। जो चाणक्य पंडित रहे हैं वे एक छोटे से झोपड़े टाइप में कुछ रहते थे, लेकिन उस समय वे भारत के डिक्टेटर थे, चंद्रगुप्त के समय। महात्मा गांधी जिन्होंने खुद ने एक सामान्य जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया था, लाइक अ सो कॉल्ड पुअर मैन, वो भारत के मतलब आगे भारत को कुछ मार्ग दिखाने के लिए उसके भी डिक्टेटर रहे हैं। बट क्या वो लाचार थे? क्या वे गरीब थे? कितने फॉलोअर्स थे उनके? उनको वास्तव में ही वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पिरिचुअल नॉलेज। प्राउड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि आध्यात्मिकता का ज्ञान होने के कारण ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि उनके इतने सारे फॉलोअर्स हो गए। एक साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहे थे, कोई उनके पास में बहुत महल तो नहीं थे बड़े बड़े, कोई राजा महाराजा तो वो नहीं रहे जिनके भाई बहुत सेवक हो। ही वॉज लिविंग वेरी सिंपल लाइफ, बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पिरिचुअल नॉलेज। मीन्स उनको बहुत इस तरह से कॉन्फिडेंस था क्योंकि उनके पास में आध्यात्मिक ज्ञान था। तो एक जो व्यक्ति है वास्तव में कौन है? अमीर व्यक्ति जिसके पास में आध्यात्मिक ज्ञान है। सो यू ऑल आर वेरी वेरी रिच पीपल। मैं नहीं कह रही हूँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर। और रेडियो सेट या मोटर कार या ये कार वो महल, ये सारे जो लोग हैं, देखिए बहुत ही सुंदर बात यहाँ से निकल के आ रही है। जिसके पास में ये सारी भौतिकतावादी चीज़ें हैं, ये तो एक दिन उनसे छीन ली जाएगी, पर जो आध्यात्मिक ज्ञान आपके पास में है, कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं छीन सकता है। चाहे से ये इस जन्म में ये देह भी क्यों ना छूट जाए, पर आपका जो ज्ञान है वह कभी भी लुप्त नहीं होगा। कितनी सुंदर बात है। स्पिरिचुअल नॉलेज मेक्स अ मैन रियली रिच मैन। तो यहाँ से आप समझ पा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय किस तरह से व्यतीत करना चाहिए व्यक्ति को। ज़्यादा से ज़्यादा वह शास्त्र श्रवण करे, शास्त्र पढ़े, खुद भी पढ़े, दूसरों को भी पढ़ाए। उससे आप देखेंगे आपका नॉलेज बहुत पक्का होगा। श्रीमद् भागवतम हम पढ़ेंगे, पर्पट्स वगैरह भी आगे कभी फ्यूचर में, बट अभी मैंने ये साइड में श्रीमद् भागवतम इसीलिए स्टार्ट कर दी ताकि जो श्लोक स्टार्टिंग से क्रम से मैं सुन रही हूँ
तो वो मेरे दिमाग में भी बैठ जाए, मुझे और अच्छे से भी समझ में आ जाए और आपका भी रिवीजन हो जाए। दोनों से लाभ, दोनों तरफ से लाभ हो रहा है कि नहीं? तो इस तरह से अच्छी बात है। इस तरह से आप सभी भक्त साथ देते रहिए, हम इसी तरह से बहुत सारे ग्रंथ कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री राम।